प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और फोर्थ ग्रेड क्लास के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके कितने। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के वह देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और आपकी परीक्षा में भी हूबहू छपने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लाइट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को या सवाई जय सिंह को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंवर चुंडा। ठीक है ना, कंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तिलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव जी का पशु मेला या वीर तेजा पशु मेला? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तिलवाड़ा में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मल्लीनाथ जी का मेला। ठीक है ना, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? जयपुर के अंदर लूणियावास जो स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए या गोमती सागर के लिए? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में जो लूणियावास है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गधू के मेलों के लिए, यानी कि गधू एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? लूणियावास जयपुर में। ठीक है ना, तो बिल्कुल परीक्षा में आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि गधू एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर लगता है? तो लूणियावास जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो भाई। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 24 मार्च, 26 नवंबर या 6 जुलाई? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर को। ठीक है ना, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बालादुर्ग। ठीक है ना साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की आप तैयारी कर रहे हो ना, चतुर्थ श्रेणी की आप तैयारी करो तो भाई समय कम बचा है। सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो हम रिवीजन कर रहे हैं अब, तो सभी साथी भाई क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आपको जो भी क्लास आए उनको देखना है। रिवीजन करेंगे, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हम करा देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हर क्लास को देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो। तो राजस्थान में बालादुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई अलवर में, बालादुर्ग कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे साग की दरगाह कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मीठे साग की दरगाह कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गागरोन झालावाड़ में, भरतपुर में, अलवर में या अजमेर में? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो। मीठे साग की दरगाह कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, गागरोन झालावाड़ में मीठे साग की दरगाह है भाई। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे साग की दरगाह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? कौन सा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केला देवी का मंदिर। ठीक है ना, केला देवी मंदिर कहां पर है भाई? जयपुर में, अजमेर में, पुष्कर में या करौली में? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी माता का मंदिर है भाई करौली में। कहां पर है? करौली में केला देवी माता का मंदिर है। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं भाई। कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का त्योहार कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता का केंद्र, ठीक है ना, उनका जो प्रमुख केंद्र है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है?
लोक देवता गोगा जी महाराज का मेला कौन से माह में भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। लोक देवता गोगा जी का मेला भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में, ठीक है ना। भाद्रपद ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतिरे की राड़ किसके मध्य हुई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बिल्कुल आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हम इस क्लास में देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी क्लास आई वो आपको देखना है, ठीक है ना। मतिरे की राड़ हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों करण सिंह और अमर सिंह के मध्य। किस किस के मध्य? करण सिंह और अमर सिंह के मध्य मतिरे की राड़ हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण गंगा का मेला कहां पर भरता है? ये भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेराट जयपुर में बाण गंगा का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या नागौर में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये पाए जाते हैं भरतपुर में भाई। सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? कौन सी नस्ल के बैल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौरी। जो नागौरी नस्ल के बैल होते हैं ना, ये कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी। कौन था भाई? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान आपको बताना है भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? रामदेवरा, पाली, रेवासा या खरनाल? तो बिल्कुल खरनाल आपका राइट होगा। खरनाल के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? मृत नदी कौन सी नदी को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो गग्गर नदी है ना, इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गधे एवं खच्चरों का मेला कहां पर भरता है? साथियों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि राजस्थान में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। वो कहां पर होता है? लूणियावास जयपुर के अंदर। लूणियावास जयपुर के अंदर गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है भाई? जोरी बाजार जयपुर में, दिल्ली गेट उदयपुर में, नया बाजार अजमेर में या बापू बाजार बीकानेर में? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोहरी बाजार जयपुर, ठीक है ना। जोहरी बाजार जयपुर में अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में स्थित है? कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में भाई? तो ये दौसा में भाई। कहां पर है? दौसा में अवस्थित है। प्यारे साथियों अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज भी लेके आए हैं, जिसके अंदर आप चाहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, संपूर्ण कोर्स राजस्थान जी के हिंदी और संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको नोट्स, साथ ही साथ ई बुक, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें सिलेक्शन लेना है और हमें ई बुक चाहिए। मैं आपको मात्र 199 के अंदर ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की हो जाएगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि साथियों ये ई बुक 3 किताबों के निचोड़ से तैयार की गई है। लक्ष्य राय संकल्प तीनों किताबों के निचोड़ से ई बुक तैयार हुई है। तो जो भाई लेना चाहता है तो नीचे नंबर दिए हुए व्हाट्सएप मैसेज कर देना जल्दी से। देखो, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं कौन सा होगा? सोलिया, जोराना, सूपना या हमसिडो? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं वो कौन सा गीत हो जाएगा? हमसिडो। कौन सा है? हमसिडो, जिसको स्त्रियां और पुरुष मिलकर गाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला
यह संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए या बंधुआ मजदूर के लिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कमेंट कर दो, क्योंकि आपको पता है बीएसटीसी में भी आया था और पशु परिचय में भी आया था और पटवारी के अंदर भी पूछ लिया गया है कल परसों, ठीक है ना? तो बताओ जल्दी से। गोला, दरोगा, चाकर, चेला, ये संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घरेलू दास के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्योहार है, तलाक है, पुत्र जन्म है या विवाह है? जल्दी से कमेंट करो भाई, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या होगा? छेड़ा फाड़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना तलाक। तलाक को भील जनजाति क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। तो बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th ग्रेड क्लास वालों ध्यान से सुन लेना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आपका ज्यादा कठिन पेपर आने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से क्वेश्चन हम देख रहे हैं। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है? नाता प्रथा। कौन सी प्रथा है? वह नाता प्रथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे बोलते हैं? ओलंदी विवाह का एक प्रकार है या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक संगीत का एक प्रकार है या नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष हैं या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है? ओलंदी बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नववधु के साथ जाने वाली जो स्त्री और पुरुष होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको ओलंदी बोला जाता है। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जब बारात आती है शादी विवाह में, तो वो जो बारात का जो स्वागत करते हैं ना, उस रस्म को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामेला। क्या कहते हैं? सामेला उसको बोला जाता है। आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने सुनी होगी और बहुत खूब पढ़ता ये पढ़ता, ठीक है ना? ये रस्म है कुकड़ी की, ये रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांसी जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति में? सांसी जनजाति में प्रचलित है। कुकड़ी रस्म होती है एक पवित्रता रस्म है, ये स्त्री पवित्रता की एक रस्म है, ठीक है ना? कि इसमें पवित्रता जांच की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, सांसी जनजाति की रस्म है कुकड़ी। चलो अगला नेक्स्ट देखो, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है भाई? वीर कल्ला जी, ठीक है ना? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम नजदीक है भाई, एग्जाम नजदीक है, पढ़ना पड़ेगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? मेहनत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट भी करना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों है शीला देवी, ठीक है ना? शीला देवी के मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। बिल्कुल यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोट मंगलोद नागौर में या पीपलोद बाड़मेर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। दधीमती माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा? ये मंदिर है, ध्यान रख लेना, गोट मांगलोद में, ठीक है ना? दधीमती माता का मंदिर है गोट मांगलोद नागौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध है लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? लाचा गुजरी से किस लोक देवता का संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? तो बिल्कुल लाचा गुजरी की गायों को मेऊ से चुराने हेतु लोक देवता तेजा जी गए थे, ठीक है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, तेजा जी का संबंध लाचा गुजरी से था। प्यारे विद्यार्थियों आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, एक बार मेरे सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आपका ही चैनल है, ताकि अगली क्लास जो भी आए वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना? तो फटाफट से लाइक ठोक दो, इस वीडियो क्लास का 1000 का लाइक टारगेट है वो पूरा करवाना है, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है भाई? जल्दी से बताओ। जमुई माता, करणी माता, केला देवी, जीण माता मंदिर? चूहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो करणी माता है ना, ये कहाँ पर है? देश नोक बीकानेर में करणी माता, इस करणी माता को चूहू का मंदिर भी कहा जाता है। चलो राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबू जी को, हरबू जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता को
लक्ष्मण का अवतार मानेंगे पाबू जी को भाई, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी ऊंटों के देवता भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जहार पीर किस लोक देवता को कहते हैं? हरबू जी को, रामदेव जी को, देव नारायण जी को, या गोगा जी को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आज की क्लास शानदार रहने वाली है हाईकोर्ट वालों के लिए, ठीक है ना, और चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए। बिल्कुल साथियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो जहार पीर कहा जाता है लोक देवता गोगा जी को भाई, किसको कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देव नारायण जी, जिसको किसका अवतार माना जाता है भाई? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। कि बिल्कुल यहाँ पर आपका देवनारायण जी का अवतार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो असिंध भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? असिंध भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है। देवनारायण जी के पिता की बात करें तो सवाई भोज देवनारायण जी के पिता का नाम था, ठीक है ना। चलो भाई, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति समर्पित की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? लोक देवता रामदेव जी, ठीक है ना। कपड़े के घोड़े बाबा रामदेव जी के चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े, मिट्टी के घोड़े। कहा जाता है कि लोक देवता रामदेव जी ने कपड़े का घोड़ा भी उड़ा दिया था, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा और कहा भी जाता है कि लोक देवता रामदेव जी ने कपड़े का घोड़ा भी उड़ा दिया था, इसलिए लोक देवता रामदेव जी के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्राह्मणी माता का मंदिर राजस्थान में है भाई, 12 के अंदर। अपना जो 12 जिला है ना, वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, या पाबू जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता कौन से थे जिन्होंने जीवित रहते हुए समाधि ली थी बहुत कम उम्र में? वो थे लोक देवता रामदेव जी। इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 23 वर्ष की उम्र में ही समाधि ले ली थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और भैरव नामक जो अत्याचारी का वध किया था वो भी किसने किया था? लोक देवता रामदेव जी ने। सर्वाधिक जम्मा जागरण अभियान किसने चलाया था? वो भी चलाया था लोक देवता रामदेव जी ने। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रतीक एकता रखने वाले देवता है रामदेव जी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी घोड़ी। और बाई और झुकी पाग, ये कौन से लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? पाबू जी के लिए। ध्यान में रखना भाई, पाबू जी को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, चारों को ध्यान में रख लेना। यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? साथियों, लोक देवता तेजा जी का जो चबूतरा होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? थान कहते हैं भाई। और पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की किस लोक देवता का प्रतीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी जो वृक्ष हैं वो राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। किसके हैं? गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्नकूट मेला आयोजित होता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का मेला कहां पर आयोजित होता है? चारभुजा में, किशनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, या नाथद्वारा में? प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का मेला कहां पर आयोजित होगा? नाथद्वारा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आपके लिए राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस की 5000 प्रश्न की पीडीएफ ई बुक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको रेगुलर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निःशुल्क रेगुलर आपको क्या मिलेंगे? टेस्ट सीरीज भी मिलेगी एग्जाम तक। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नंबर दिए हुए हैं नीचे उन पे मैसेज कर देना भाई। मात्र 199 के अंदर, कितने रुपए में? मात्र 199 के अंदर में हम आपको सिलेक्शन सीरीज देने वाले हैं। आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 बुकों का निचोड़ हमने हमारी ई बुक के अंदर ऐड किया है। बिल्कुल मेरे प्यारे विशेषज्ञों के द्वारा ऐड किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरा कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको क्या मिलेंगे? मॉडल पेपर भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो सिलेक्शन लेना है तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। और सिलेक्शन का एकमात्र सीधा तरीका है कम समय में शानदार तैयारी और सिलेक्शन की गारंटी। अगर आप हाईकोर्ट की बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज कर दो, नीचे नंबर दिए हुए हैं पट्टी पे, उन पे भी आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।
चलिए अगले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आ जाओ भाई। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है भाई? मल्लीनाथ जी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने तिलवाड़ा में। हाँ साथियों, ये हमारे नंबर है, इस पे मैसेज कर देना। अगर आपने ई बुक ले ली तो समझ लो आपको किसी चीज का डर नहीं है, आपका सिलेक्शन होएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हमने इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन आपकी बुक का निचोड़ कर दिए हैं, साथ ही साथ और आपको रेगुलर मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई मैसेज कर देना और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एग्जाम निकलने के बाद आप कहोगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ई बुक ले लो, उसके बाद में मुझसे कहना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो भाई आगे की ओर बढ़ो। नेजा जम्मा रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजा जम्मा रिकिया किस लोक देवता से संबंधित हैं? रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी से या रूपनाथ जी से? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजा जम्मा रिकिया किस लोक देवता से संबंधित हैं? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी से भाई, लोक देवता रामदेव जी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरका हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? हिंडोला महोत्सव कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोलायत में, अलवर में, माउंट आबू में, पुष्कर में? तो हरका हिंडोला, जो हिंडोला नामक महोत्सव है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने पुष्कर अजमेर में मनाया जाता है भाई, पुष्कर अजमेर में मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चंद्रभागा मेला का आयोजन कौन से जिले में होता है? साथियों चंद्रभागा मेले का आयोजन कहां पर होता है? बारां में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या बांसवाड़ा में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। चंद्रभागा मेला, ठीक है ना, चंद्रभागा मेला जिसे हाड़ौती का सुरंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। ये मेला अपने झालावाड़ में आयोजित होता है। कहां पर होता है? हाड़ौती का सुरंगा कौन से मेले को कहते हैं? चंद्रभागा मेले को। ये अपने कहां पर आयोजित होता है? झालावाड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? खेजड़ली शहीदी मेला ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में होगा? खेजड़ली में कौन शहीद होती है? अमृता देवी। किसके लिए? पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए। वह कौन से जिले में उनका मेला बढ़ता है भाई? जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? सर्दी की ऋतु में जो वर्षा होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं मावट भाई। क्या बोलते हैं? उसको मावट बोला जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का शुष्कतम जिले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो सबसे शुष्कतम जिला है यहाँ पर जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ या भरतपुर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। कौन सा जिला है जहां पर वो सर्वाधिक वर्षा औसत में होती है? झालावाड़ में, ठीक है ना, झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी को जाना जाता है? जेतल दे, उमा दे, कोडम दे या चंपा दे? बिल्कुल जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। रोटी रानी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमा दे को, ठीक है ना, रानी उमा दे यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? लेख कला, लोक कला ये मंदिर है अपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फुलवारी की नाल नामक जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने उदयपुर में भाई। कहाँ पर है? फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है ये उदयपुर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अनूप महल कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अनूप महल कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जैसलमेर में या डूंगरपुर में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नए प्रश्न है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो अनूप महल की बात करें ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये अपने बीकानेर में भाई। कहाँ पर है? अपने बीकानेर में अनूप महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखो। बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गंगानगर में, अलवर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो ये गंगानगर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट देखो। कपिल मुनि का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है। कोलायत आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान राजस्व मंडल मुख्यालय अपने राजस्थान का राजस्व मंडल है ना वो अपनी राजधानी कहाँ पर है? राजस्व मंडल का जो मुख्यालय वो अजमेर में भाई। कहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल महलों की नगरी किसे कहा जाएगा? चलो भाई यहाँ पर तो आपको कमेंट करना है क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं थक चुका हूं आपके लिए। 4 बार मैंने रिपीट कर दिया पहले की क्लास में, अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा।
जलमहल की नगरी किस जिले को कहते हैं भाई? बिल्कुल ध्यान में रख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, डीग जो कौन से जिले में आती है? भरतपुर में, इसको जलमहल की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। डीग को जलमहल की नगरी, महल एवं फव्वारों की नगरी डीग को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, देवताओं की उपनगरी, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? जाल नागौर को, जैसलमेर को, पुष्कर को, या चित्तौड़गढ़ को? जल्दी से कमेंट करो, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? बहुत शानदार कमेंट आ रहा है, बहुत बहुत शानदार। नितेश बहुत शानदार आपने कमेंट किया, बहुत शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं। देवताओं की उपनगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्कर अजमेर को देवताओं की उपनगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है ना, ये कहा जाता है अपने जो जवाई बांध है ना, जवाई बांध, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य, जो भील जनजाति के द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों होली के दिनों में रात्रि में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होगा? तेरह ताली, जबरी, नेजा या छेड़ा? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। भीलों के द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो होली के दिनों में रात्रि में नृत्य किया जाता है वो नेजा नृत्य होता है, नेजा आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, जो क्वेश्चन निकाले मैंने पहले रिपीट कर दिए गए हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आपने क्वेश्चन क्यों छोड़े, वो क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, रतन सिंह, कंवरचुंडा, राय सिंह या सवाई जय सिंह? राजस्थान का भीष्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय चल रहा है भाई, अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है ना, और अच्छी मेहनत करेंगे भाई। अगर आपने ई बुक को पढ़ लिया ना तो आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 बुकों का निचोड़ हमने ई बुक के अंदर दिया है। आपका सिलेक्शन तो हम राम क्लासेज बूंदी कराएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान का भीष्म किससे कहते हैं? कंवरचुंडा को, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, कंवरचुंडा आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, मीणा जनजाति का संबंध किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से, या करौली की केला देवी से? राजस्थान की जो मीणा जनजाति है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से। और सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है राजस्थान में? आपको पता है, मीणा जनजाति, ठीक है ना, ये राजस्थान में सर्वाधिक निवासी करती हैं। और सबसे प्राचीन जाति की बात करें तो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध शीतला माता का मेला अपने राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। प्रसिद्ध शीतला माता के मेले की बात करें तो ये चाकसू और जयपुर, चाकसू जयपुर के अंदर आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग, ठीक है ना, कौन सा होगा भाई? चित्तौड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर या तारागढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागरोन दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो बिल्कुल बांसवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं भाई? मानसून का जुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को भाई, ध्यान में रख लेना। कृषि बिल्कुल मानसून का जुआ ही है, अगर मानसून आ जाए तो कृषि हो जाती है, नहीं आए तो नहीं होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखो, किसने जैसलमेर की 5 पटवा हवेली का निर्माण करवाया था? पटवों की हवेलियां कहां पर है भाई? जैसलमेर में, ठीक है ना। निर्माण की बात करें तो गुमानमल ने उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गुमानमल, यहां पर भी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राज्य के शासकों को महारावल कहा जाता है? बिल्कुल डूंगरपुर, ध्यान में रख लेना। डूंगरपुर के जो शासक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों को महारावल कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? महारावल कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी बाटी किस रियासत से संबंधित हैं? स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी बाटी कौन सी रियासत से संबंधित हैं? जोधपुर रियासत, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
सीता माता अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में बताएं। और साथियों, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और जो भी साथी ई बुक लेकर सिलेक्शन पाना चाहता है, सिलेक्शन की गारंटी है। आप नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन पर मैसेज कर देना व्हाट्सअप कि सर मुझे ई बुक लेनी है। आपको 1 मिनट के अंदर हम आपको ई बुक प्रोवाइड करा देंगे मात्र 199 में, जो कि आपकी सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घोटिया अंबा मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? घोटिया अंबा मेला, ठीक है ना, ये घोटिया अंबा मेला है, ये कौन से जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, करौली में, बांसवाड़ा में या प्रतापगढ़ में? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। घोटिया अंबा मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आयोजित होता है। कहां पर होता है? बिल्कुल ध्यान रख लेना, कहां पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का कौन सा स्थान है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। जो साथी राजस्थान चतुर्श्रेणी परीक्षा और हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है, अच्छी तैयारी कर रहा है और बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करनी है, तो अभी से क्लास को लाइक कर दो भाई। लाइक कर को चैनल को सब्सक्राइबर भी कर देना। आपका ही चैनल है, आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी, आपको हर रोज क्लासें मिलेगी। तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि जो भी क्लास आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें बीकानेर के स्थान की, तो बीकानेर दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान की बात करें तो जैसलमेर आ जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, सेकंड है बीकानेर। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे, या फिर अन्य 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं हर एग्जाम के अंदर, वह क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपकी चतुर्श्रेणी में भी रिपीट होंगे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। बिल्कुल आपका यहां पर भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कुमट दुर्ग के नाम से भी कौन से दुर्ग को जाना जाता है? कुमट दुर्ग, आपने नाम सुना होगा कुमट दुर्ग। कुमट दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग को कहा जाता है? बटनेर दुर्ग को, मांडलगढ़ दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो, कुमट दुर्ग के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग जाना जाता है? जल्दी से कमेंट होना चाहिए सभी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो सिवाना दुर्ग है, इस दुर्ग को कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रख लेना, आपके परीक्षा में आ सकता है। तो बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाजरे के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजरे के उत्पादन में अपने राजस्थान के स्थान की बात करें तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, फर्स्ट स्थान पर आता है पूरे भारत में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अचलगढ़, शेर, कुंभलगढ़ या नाग पहाड़? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। और पहली कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है ना, पहली हो जाएगी गुरु शिखर, दूसरी है शेर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लोकसभा के सांसदों की कितनी संख्या है? अपने लोकसभा सांसद है ना, उनकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों संख्या की बात करें तो कितनी संख्या है? 25। अपने राजस्थान के 25 सांसद हैं। विधायकों की बात करें तो 200 विधायक दल है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी आया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो है मुंडन सूत्रधार। कौन है? मुंडन सूत्रधार आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा जिला है जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है? जालोर, कोटा, बूंदी, टोंक? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा जिला होगा जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है? जालोर में। भाई जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं,
तो हमारे पास मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तक पूछे गए राजस्थान जीके हिंदी के 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ नए संभावित क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं। उसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526 इस नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ई बुक PDF चाहिए। मात्र 199 रुपये में आपकी शानदार तैयारी करवाएंगे, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। राय, संकल्प, दिशा, लक्ष्य सभी किताबों का निचोड़ है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कम समय में अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी मैसेज कीजिए जल्दी से कि सर हमें PDF चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे या फिर इस पट्टी पे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जल्दी से जल्दी कीजिए। चलो भाई, महिला साक्षरता सबसे कम है जालोर जिले में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाएगा? जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को या बीकानेर को? तो अपने राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। स्त्री परिधान जो पोमचा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? ये होता है पीला, पीले कलर का होता है, उसको पीला भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको पोमचा कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा मेला हो गया भाई? भाई हो गया बादशाह मेला। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का मेला राजस्थान में आयोजित होता है, तो कहाँ पर आयोजित होता है? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। बादशाह का मेला अपने राजस्थान में आयोजित होता है ब्यावर में। कहाँ पर होता है? ब्यावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्यावर में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? साथियों सफेद सीमेंट का जो उत्पादन होता है ना अपने राजस्थान में होता है गोटन नागौर में। कहाँ पर होता है? गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र बताइए जहां पर मेला लगता है। भरतपुर, दौसा, बेणेश्वर, डूंगरपुर या आमेर? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर लगता है? नवा टापरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में आयोजित होता है, वहां पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, हर परीक्षा के अंदर आ रहा है। आप सोचते होंगे कि एक बार परीक्षा में आ गया अब थोड़ी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों BSTC परीक्षा 2024 में आया था, उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने CT के अंदर आ गया, उसके बाद में पशु परीक्षण के अंदर आ गया, ठीक है ना, जेल प्रहरी के अंदर भी आ गया भाई साहब, और BSTC 2025 में भी आ गया। बताइए क्या मानोगे आप? 5 एग्जाम्स के अंदर लगातार हो गया, तो 6वीं बार भी हो सकता है, ठीक है ना। अन्ना सागर झील अपने अजमेर जिले में अवस्थित है, बिल्कुल C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास बूंदी, भरतपुर, बीकानेर, ब्यावर। तो भाई सब तारागढ़ का किला बूंदी हो जाएगा। तारागढ़ किला क्या हो जाएगा? बूंदी में है। तारागढ़ 2 है, ध्यान में रख लेना, एक बूंदी है एक अजमेर में। यहाँ पर अजमेर ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल आपका बूंदी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेमेटाइट। हेमेटाइट जो लोहे की किस्म होती है वो राजस्थान में पाई जाती हैं। थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? थार महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। थार महोत्सव, साथियों समय कम बचा है, परीक्षा नजदीक है, एग्जाम नजदीक है। हाई कोर्ट वालों सुन लो, चतुर्थ श्रेणी वालों सुन लो भाई, समय कम है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। 56,000 5,000 ऐसे पदों की भर्तियां दोबारा आने वाली नहीं है, तो ध्यान में रख लेना। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और थार उत्सव का जो आयोजन होता है वो अपने बाड़मेर में होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरमा किस्म जो फसल है वो कौन से संबंधित हो जाएगी? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। नरमा किस्म की जो फसल होती है ना वो कौन से संबंधित है? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास से।
बिल्कुल आपका यहाँ पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं गंगानगर, अलवर, भरतपुर, तीनों सरसों के बड़े उत्पादक हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि का मंदिर अपने राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर बीकानेर में या जयपुर में? चलिए बता दो। जगत शिरोमणि मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह जयपुर में स्थित है भाई, राजधानी में स्थित है। बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडा रानी की बावड़ी कहाँ पर है? तो हाडा रानी की बावड़ी है टोडा राय सिंह में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में, यह राजस्थान हो गया अपना, सबसे ज्यादा कृषि मंडियां कौन से जिले में है? कोटा में, बीकानेर में, गंगानगर में या हनुमानगढ़ में? तो साथियों ध्यान में रख लेना, सबसे ज्यादा कृषि मंडियां है अपने कोटा में। कहां पर है? कोटा जिले के अंदर सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग वो है मानसी वाक्कल सुरंग। याद रख लेना भाई साहब, ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर आएगा। चलो भाई 80 खंभों की छतरी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80 खंभों की छतरी की अगर बात हो जाए तो कहां पर हो जाएगी? अलवर में। बात हो जाए 84 खंभों की, तो भाई 84 खंभों की तो बूंदी में है। चलिए ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? आपको पता है भी, इसके अंदर रीट के अंदर भी आया था पर एग्जाम्स के अंदर। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर स्थित है? महादेव मंदिर पुष्कर में, राम बैकुंठ नाथ मंदिर पुष्कर में, और रणकपुर के जैन मंदिरों में, या कहीं भी नहीं है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्थर का विमान की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राम जो बैकुंठनाथ का मंदिर है पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परजीवियों का म्यूजियम, तो परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भेड़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी में, करौली में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो। बलदेव पशु मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेड़ता सिटी में, मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी ध्यान में रख लेना, जालरा पाटन में आयोजित होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है, आपको जल्दी से कमेंट करना है भाई, कमेंट करते आगे बढ़ो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि और पशुपालन को दोनों को साथ में करेंगे तो मिश्रित कृषि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिश्रित कृषि वह कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजम जाजम छपाई प्रसिद्ध है कहाँ की? चित्तौड़ की भाई। आजम जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं भाई? जेल प्रहरी परीक्षा में आया था ये 2017 में, और 2024 में बीएसटीसी में आया था। खेल कूद के सामान राजस्थान में कहां पर बनते हैं भाई? हनुमानगढ़ में। कहां पर बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ यहां पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे भाई, गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र का नृत्य है? हाडोती, वांगड़, मेवाड़ या शेखावाटी? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गीदड़ नृत्य की बात करें तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, तो बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? शास्त्रीय कला की जनक झलक मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक नृत्य को कहते हैं? प्रश्न आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन रीट के अंदर भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। शास्त्रीय कला की झलक कौन से लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई नृत्य को। किसको कहते हैं? भवाई नृत्य को शास्त्रीय कला की झलक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंगूरिया लोकगीत है। लंगूरिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को पता है कहां पर गाया जाता है? ये कैला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। कैला देवी का माता करौली में मंदिर स्थित है, ठीक है ना। और ये कौन सा गीत है? ये भक्ति गीत है, यानी कि कैला देवी माता के प्रांगण में गाया जाएगा तो भक्ति गीत होगा, ठीक है ना। विवाह में गाया जाता तो विवाह गीत हो जाता। तो लंगूरिया लोकगीत ये एक भक्ति गीत है, ये कैला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े कब गाए जाते हैं भाई? शिशु मृत्यु पर, जागरण में, वधु आवागमन या फसल कटाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों छेड़े गाए जाते हैं कब शिशु की मृत्यु हो जाती है ना, छोटे बच्चे की, सब छेड़े गाए जाते हैं, तो बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई फटाफट से। एक बार सभी साथी कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी लोक नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो बिल्कुल राइट होगा सभी का, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। गुर्जर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या कठपुतली? तो जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर। इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है भाई। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरी, जो गौरी नाट्य है ना, ये मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। रावण हत्या क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रकार का नृत्य है या खंजर है या पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या स्थान का नाम है? रावण हत्या क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो। राहुल सोनी, बहुत शानदार कमेंट किया आपने। प्रियंका गौतम, बहुत शानदार। विकास मीणा ऑफिशियल, बिल्कुल राइट है भाई। रावण हत्या मेरे प्यारे विद्यार्थी वाद्य यंत्र है भाई। क्या है? ये वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भूलना नहीं है, चूकना नहीं है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलने वाली है मंजिल, घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है भाई। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। नोगरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नोगरी आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पहना जाता है भाई? गले में, हाथ में, पैर में, सिर में? नोगरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर। नोगरी नामक आभूषण तो हाथ में पहना जाता है, ध्यान में रखना, बोलना नहीं है, हाथ में पहना जाता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये मोतियों की लड़ी का एक समूह होता है, समूह होता है मोतियों की लड़ी का इस प्रकार का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नोगरी। तो बिल्कुल आपका राइट होगा, ये हाथ में पहने का आभूषण है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। शीश फूल, शीश फूल आभूषण सिर में पहने जाता है, ध्यान में रखना। बोल रहा है कि शीश, शीश में ना सिर, शीश फूल ये सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन। मेमंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद भी सिर में पहना जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षा में बार बार आते हैं ना, तो एक बार हम सभी पे नजर देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? साथियों, जब योद्धाओं युद्ध में जाते थे उस समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? वो पगड़ी होती थी केसरिया रंग की। क्या होती थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केसरिया रंग की पगड़ी होती थी, जो योद्धाओं द्वारा युद्ध में जाते समय पहनी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन। तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तगड़ी कमर में पहनी जाती है रे। कहाँ पर पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अमर शाही किसका नाम है? प्यारे साथियों, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, नहीं तो क्लास में मजा आ जाता, सारांश से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन समय कम है और क्या करें, आपको पता है जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन आपके लिए कराएंगे। और साथियों क्या करें, जितनी हो सके उतनी मेहनत आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। आपको क्या करना है, सभी साथी अगर लाइक कर दे, सब्सक्राइबर कर दे, तो हमारे चैनल पे जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर, आप 1 लाख बच्चों का प्यार हो जाए तो सभी साथी कंप्लीट कर दो। 2000 सब्सक्राइबर घट रहे हैं, फटाफट से 1 लाख कंप्लीट करवा दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अमर शाही किसका नाम है भाई? तो अमर शाही पगड़ी का नाम है। पगड़ी का किसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमर शाही पगड़ी का नाम है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? ध्यान में रख लेना भाई, कछाऊ, बिल्कुल हाँ भाई। 1 लाख होने के बाद एक साथी कमेंट कराए किस तरह 1 लाख होने के बाद लाइव क्लास चलाओ, बिल्कुल हाँ। 1 लाख होने के बाद डीटीजल बोर्ड में क्लास आएंगी, ध्यान रख लेना। तो सभी साथी सपोर्ट करो, 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट से कंप्लीट करवा दो, ठीक है ना। भील जनजाति में कछाऊ की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कछाऊ पहना जाता है महिलाओं द्वारा। बात करें कछाऊ क्या होता है, ये घाघरा होता है लाल और काले रंग का, जो कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र है, ठीक है ना, परिधान है। तो कछाऊ महिलाएं पहनती है। चलिए आगे देखते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या है भाई? मारवाड़ में दामनी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है रे। क्या है मेरे रसगुल्लों? ये ओढ़नी का एक प्रकार है, ध्यान में रखना, ये एक ओढ़नी का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से।
चलो बताओ भाई, यहाँ पर सभी को कमेंट करना है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चनों का कमेंट कराता हूँ जो मैंने 10-10 बार आपको रिपीट करा दिए। चोंप नामक आभूषण, चोंप देखा है आपने? चोंप कहाँ पर पहना जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है? चोंप नामक आभूषण का संबंध कहाँ से है? दांत से, कमर से, अंगुली से या कान से? चलिए भाई कमेंट कर देना। अभी तो चोंप का ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है ना, ट्रेंड आता है, अभी तो एआई का जमाना आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चोंप नामक जो आभूषण है ना, ये पहना जाता है दांत में। कहाँ पर? दांत होते हैं ना, इस प्रकार के अपने दांत होते हैं, इसमें इस प्रकार की कीलें जलाई जाती है, उसको चोंप बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कंठी नामक आभूषण, कंठी, कंठी कंठ में, ध्यान में रखना, कंठी आभूषण गले में पहना जाता है भाई। कहाँ पर? गले का आभूषण है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जयपुरी साफा? कौन सी पोशाक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट को। भाई जोधपुरी कोट वास्तव में कोट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इस जोधपुरी कोट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। हाली, अणसुली और पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली, अणसुली और पंचलड़ी ध्यान में रखना, ये कहाँ पर पहना जाता है? गले में। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा? गले में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाली, अणसुली और पंचलड़ी ये आभूषण गले में पहने जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ये वो आभूषण वाले यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर। फिर आप क्या कहेंगे पेपर होने के बाद? सर आपने बताए वही क्वेश्चन आ गए। अरे वही तो आएंगे, हम पढ़ेंगे वही जो पेपर में आएंगे। मैंने साथियों बीएसटीसी के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन दिए थे, बीएसटीसी में हमारे 200 में से मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिले थे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन बाहर से आए थे। पूरे क्वेश्चनों का रिजल्ट हमने दिया था, बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों का एग्जाम में पेपर क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन हमारे सारे क्वेश्चन मिले थे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर भी वही होने वाला है। दामना नामक आभूषण है ना, वो कहां पर पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है भाई, दामना अंगुली में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल यहां पर आपको थोड़ा ब्रेक लगा लेना है। ये क्वेश्चन क्या है? ये रोमांटिक क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में आता है। राजस्थान में लहरिया और पोमचा, ये लहरिया और पोमचा कहां के प्रसिद्ध है भाई? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये जयपुर के हैं भाई। कहां के? जयपुर के। गत वर्ष बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था, वहां पर जयपुर का ऑप्शन ही नहीं था, वहां पर जयपुर का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन वह अनुश्रित प्रश्न था भाई। वो क्या था? अनुश्रित प्रश्न था। वहां पर कोई सा भी आंसर दे दो आपका सही होता, ठीक है ना। और ये प्रश्न ध्यान में रखना, लहरिया और पोमचा ये जयपुर के प्रसिद्ध है भाई। कहां के? जयपुर के प्रसिद्ध है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में तारा बात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तारा बात की ओढ़नी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कौन से वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। जो आदिवासी महिलाएं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनमें तारा बात की ओढ़नी प्रचलित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखो फटाफट से। आभूषण जो सिर में नहीं पहना जाता, कौन सा आभूषण है जो सिर में नहीं पहना जाता है? मेमंद सिर का आभूषण है, बोर सिर का है, रकड़ी है, यानी कि कंदोरा कमर का है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर आपको बताना है। राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, काला डेरा, ये जयपुर के अंदर आता है। तो बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार दमदार बिल्कुल रहने वाली है, और ऐसे ही क्लास ये ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो सभी साथी क्लास को इतनी शेयर करना कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में अपनी क्लास धमाका कर जाए। और साथियों क्या हो, जिस प्रकार बीएसटीसी में हमने धमाका किया था उसी प्रकार कर जाइए, और शेयर कर दो जितनी हो सके, लाइक कर दो, और ई बुक को जरूर ले लेना भाई, ताकि अपना सिलेक्शन हो सके। और जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी का सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।